आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है। डायग्नोस्टिक सेंटर कैसे खोलें और डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी पैसों की, यानी फाइनेंस की। दूसरा, आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। तीसरा, आपको लोकेशन यानी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। चौथा, आपको कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। पाँचवा, आपको इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा स्टाफ और सॉफ्टवेयर टूल्स की भी ज़रूरत होगी। यानी डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने के लिए आपको ये सारे चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। परंतु सवाल आता है, डायग्नोस्टिक सेंटर बिजनेस हम क्यों करें। सबसे पहले तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इस बिज़नेस की डिमांड हर साल 15% से 20% ग्रो कर रहा है। और आज के टाइम पे पूरे भारतवर्ष में करीब 1 लाख से ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें से 70% पैथोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैथोलॉजी यानी जहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स को टेस्ट किया जाता है, ब्लड और यूरिन को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा 30% रेडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो ऐसे बिजनेस मॉडल को आज पूरे डिटेल के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। सबसे पहले अगर आप एक छोटे लोकेशन के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल पे आपको 5 से 7 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप मिड स्केल पे करना चाहते हैं तो कम से कम 18 से 20 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटेड और सारी चीज़ें अवेलेबल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 2 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब देखते हैं इस बिजनेस में क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी या फिर LLC यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये तीनों में से किसी एक में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और लाइसेंस के लिए आपको ज़रूरत होगी ट्रेड लाइसेंस। ये आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आप अपना नियरेस्ट म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत ऑफिस से निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इसका भी सर्टिफिकेट निकालना होगा। तीसरा, बायोमेडिकल वेस्टेज डिस्पोजल बॉडी, ये सर्टिफिकेट आप इसका वेबसाइट में जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। परंतु ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट यानी आदमी के शरीर संबंधित जो वेस्टेज निकलता है, चाहे ऑर्गन्स हो, टिश्यू हो या फिर बॉडी पार्ट्स हो। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्टेज होता है, जैसे कि अगर हम बात करें ड्रेसिंग, बैंडेज, प्लास्टर कास्ट या फिर ट्यूब कैथेटर्स या फिर शार्प वेस्टेज की अगर हम बात करें, सिरिंज, नीडल या फिर ब्रोकन ग्लासेस, ये सारे बायोमेडिकल वेस्टेज के अंदर आता है। इसका सर्टिफिकेट निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, आपको NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक आपको निकालना होगा फायर डिपार्टमेंट से, एक निकालना होगा म्यूनसिपैलिटी से। इसके अलावा आपको चाहिए जो स्टेट से आप इस बिज़नेस का रन करना चाहते हैं, वहाँ के पोल्यूशन बोर्ड से आपको वेस्ट जनरेशन अप्रूवल लेना चाहिए। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ये हालांकि ऑप्शनल है, परंतु अगर आप लार्ज स्केल पे इस बिज़नेस का करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फिर कंपलसरी हो जाता है। अब देखते हैं इस बिज़नेस में क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले ABG मशीन, जिसके अंदर आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, pH और एसिडिक को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड गैस एनालाइजर, जिसके अंदर pH और इलेक्ट्रोलाइट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेमाटोलॉजी, यानी जिसके अंदर CBC, WBC, RBC और हेमोग्लोबिन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जरूरत होगी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर। इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, इसका मदद से आप ह्यूमन बॉडी के अंदर मेजर कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटासियम और सेरम प्लाज्मा को भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद यूरिन एनालाइजर और ESR एनालाइजर। ESR एनालाइजर से आप ह्यूमन बॉडी के अंदर एनीमिया को भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जरूरत होगी एक्सरे, MRI, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बोन डेंसिटोमीटर और मेमोग्राम। मेमोग्राम ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इसके बाद जरूरत होगी माइक्रोस्कोप, फ्रिज, व्हील चेयर, रिएजेंट्स और केमिकल। और एक आता है ELISA वॉशर और ELISA रीडर। ये ELISA क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट आसे। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी मदद से ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जन का पता चल जाता है। इसके अलावा देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के लिए आपको स्टाफ की भी जरूरत होगी, यानी डॉक्टर, नर्सेस, पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट। इसके अलावा देखिए, जो लैब टेक्नीशियन होंगे उनको कम से कम डिप्लोमा या फिर बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए आपको सॉफ्टवेयर और टूल्स की भी जरूरत होगी। एक होता है थिंकलैब, एक होता है थिंकवाइट। थिंकलैब की मदद से आप मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट, बिलिंग, इन्वेंट्री सारे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और थिंकवाइट की मदद से ये फुल्ली ऑटोमेटेड लैबोरेटरी सॉल्यूशन है, जिसकी मदद से आप अपना मेडिसिन शॉप,
और अपना नर्सिंग होम को कंप्लीट सुपरविजन कर सकते हैं। कि इंफ्रास्ट्रक्चर करते समय और कुछ फैसिलिटीज़ को भी ध्यान देना होगा, जैसे कि एक क्लीन रेस्ट रूम चाहिए, एक वेटिंग एरिया चाहिए, ब्लड कलेक्शन लैब चाहिए, स्टोरेज और वेस्टेज डिस्पोजल के लिए एक स्पेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं। ये तो था एक ओवरऑल, ये तो था एक कंप्लीट डिटेल डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।